हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? हाँ जी, आप सब लोग, अरे आप ही जो अभी मेरी इस बात को सुनकर स्माइल कर रहे हैं हल्की सी, आप ही से जो दिल से मेरी बात रोज़ सुनते हो और मेरी वीडियो देखकर स्माइल करते हो, आप सभी से बात करके ना मुझे खुद को बहुत अच्छा लगता है। पता है, मैं खुद को ही नहीं रोक पाती पूरा दिन। एक बार भी अगर मैं इंटरेक्ट ना करूँ, कोई वीडियो ना डालूँ, तो मेरा मन ही नहीं लगता। अब तो मेरा भी मन करता है कि मैं रोज़ वीडियो डालूं और आप लोग सुने और आपके कमेंट्स आएँ और आप भी स्माइल करो और मैं भी स्माइल करूं। ये कितना अच्छा बॉन्ड है। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट की एक वो होती है, लिमिट होती है। हम उसमें क्या बता सकते हैं, हम उसमें रोज़ रोज़ क्या आपको नया खोज कर लाएँ, सबकी चीज़ों की होती है। बट अगर लिमिट नहीं होती है ना, तो किस चीज़ की नहीं होती है? आपकी लाइकनेस की, आपके प्यार की। अगर आपको किसी से प्यार इतना ज़्यादा हो गया है, जिसकी बातें आपको रोज़ दिल को आपके छू लेती हैं और जिन्हें सुन करके आप एकदम बूस्टअप हो जाते हो, पावरफुल महसूस करने लग जाते हो, और आपका कहीं ना कहीं उसकी किसी न किसी बात से आपकी लाइफ में कोई ना कोई चेंज, क्लिक भी मिलता है, तो ये एक रिश्ता आपको वाकई में पॉजिटिविटी की तरफ ले ही जा रहा होता है। ईश्वरीय गाइडेंस के अकॉर्डिंग ये रिश्ता आगे बनता है और उसी व्यक्ति के मुंह से कभी ना कभी आप अपने जीवन के बहुत बड़े अचीवमेंट की एक की प्राप्त कर लेते हो। इतना बढ़िया ये रिश्ता होता है। तो हाँ जी, आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ, ये बना रही हूँ मैं एक इस थॉट के ऊपर कि अगर आपको खुद से चेक करना है कि आपकी ग्रोथ किस तरह की हुई है, क्या आप जर्नी में होते हुए ग्रोथ पर भी हैं? जर्नी में है, कन्फर्म है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्या ग्रोथ भी हो रही है या स्टकनेस है वहीं, और आपको लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा एक आधी इंच आगे पीछे होती है, वो थोड़ा ही ग्रोथ है या कुछ है? तो आप इसे आज चेक कीजिएगा। कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ बोल रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उन पॉइंट्स को चेक कीजिएगा आप, ठीक है? कई बार ना विजुअली आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता अपनी ग्रोथ में, लेकिन कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर उस पर काम हो रहा होता है और वो आपको फील हो रहा होता है अंदर। क्योंकि अचीवमेंट्स तो आप बाहर देखते हैं, 3D लाइफ में देखते हैं कि भाई मैं पहले भी ये स्कूटी चला रही थी, मैं आज भी यही स्कूटी चला रही हूँ, 3 महीने पहले भी यही था। लेकिन अंदर से एक लगता है कि मैं कुछ और आगे बढ़ सकती हूँ इन चीज़ों में, मतलब मैं अपने लिए अचीवमेंट कर सकती हूँ और अपने अपनों के लिए भी अचीव कर सकती हूँ। देखिए, जब आप जर्नी में होते हो और आप सही इंसान के साथ जर्नी में होते हो ना, जब आप जर्नी में हो तो आपको ये चीज़ें मिल रही हैं, ईश्वर द्वारा प्रदान की जा रही है आपको, बुद्धि, बल, विद्या, सुंदरता और आकर्षण सब मिल ही रहा है, वो आपको शुरू से मिलता हुआ आ रहा है। लेकिन अभी आपको कोई व्यक्ति आया आपकी लाइफ के अंदर और आपको लग रहा है कहीं ये वो तो नहीं है। जब आप हमारी इस तरह की वीडियो सुनते हैं तो आपको लगने लगता है ना, मल्टीपल लोगों के साथ भी ऐसा लगता है कि ये तो नहीं है, वो तो नहीं है जो मुझे पहले था, ये था। तो वो जो डिफरेंस करना है ना, वो आपको ऐसे करना है कि कंटिन्यू, अगर आप किसी के साथ 6, 7, 8 महीने से हो कंटिन्यू, दोनों में बराबर का कुछ वो है। देखिए, इसमें कोई भी बात ऐसी तो छोड़ी नहीं गई है जिसे कह दिया जाए कि भाई ये जर्नी में नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि जो है या नहीं है वो न्यूमेरिकली चेक किया जाता है। आपकी सोल आपको बताती है, सोल आपको साइन दिखाती है। कभी कभी ये साइन आप वैसे भी देख लेते हो सबकॉन्शियस माइंड में, जिसके साथ आप हो उसका नाम आपको दिखाई भी दे जाता है। इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है ये डिसाइड कौन करके बताएगा आपको? आपने एक बार देख लिया ये नाम, आपने सोचा मुझे दिखा तो था उसका नाम, अगले दिन आपको फिर वहीं उसी जगह, सेम जगह आपको आपका रास्ता बना हुआ है, कहीं लिखा है, कहीं वर्ड लिखा है, आपका DM का नाम लिखा है, मतलब जो भी है व्यक्ति आपके साथ, आप रोज़ उसे उस जगह देख रहे हो उस नाम को, तो आप कह दोगे हाँ मैम उसका नाम तो मुझे दिखता है। बट इसमें डिफरेंस करिए, वो जगह जगह दिखेगा, एक ही जगह रोज़ आप निकल रहे हैं, रोज़ वहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है, तो इसका मतलब ये कहीं नहीं हो जाता है कि वो अमुक व्यक्ति आपका DM है। वो अमुक नाम आपको उस बैनर पर, उस रिक्शे वाले के ऊपर, फिर अगले दिन किसी और नई चीज़ के साथ भी जुड़कर, कभी अखबार में भी दिख रहा है, मतलब वो कंटिन्यू उनको चीज़ों को जोड़ता चल रहा है अपने साथ। ये डिफरेंस रहता है नाम का भी, ऐसे ही नंबर्स का है। आप जानबूझ के किसी टाइम पे अपना मोबाइल खोल के बैठे हुए हो कि अभी 11 होने वाले हैं, देखो हो गए, मुझे दिख गया, या फिर कोई ऐसी पोस्ट आ गई जिसमें कुछ डिजिट कम है, आपने उसे लाइक कर दिया, 1-2 बार वो वैसी वो न्यूमेरिक बन गया, एंजल नंबर्स। तो इस तरीके से अगर आप कर रहे हो, अपने आप से कर रहे हो, तो इसमें चांसेस कम होते हैं कि ये जर्नी में आपको दिखाया जा रहा है। ये तो ये हो गया कि ये इत्तेफाक, बट उसमें ना बहुत सारी चीज़ें कंटिन्यू आपके साथ चलती ही रहती हैं। ये ग्रोथ है। अच्छा, एक समय पे आके ये दिखना बंद भी होते हैं, चेंज भी होते हैं ये नंबर्स दिखना। क्या वो चेंज आपके साथ हो रहा है? इसकी सीरीज़ क्या है? पहले आपको एंजल नंबर दिखे, फिर आपको मिरर नंबर दिखे, फिर आपको अपोजिट नंबर दिखे, पेयर नंबर दिखे, नेम के साथ नंबर दिखे, डेट ऑफ बर्थ दोनों की साथ साथ मिलके दिखी। पहले उनकी सिंगल दिखती थी, अपनी सिंगल, फिर उनके साथ आपको मिलके दिखने लगी। यही सीरीज़ है, यही क्रम है। अगर आपको इसी क्रम में दिख रहा है ना सब कुछ, तब आप ये जान जाइए कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी का क्रम है। ये नंबर दिख जाना, नाम दिख जाना, अगर सीक्वेंस में कुछ नहीं है तो डिस्टर्बेंस है। फिर चीज़ें सीक्वेंस में ही होंगी, पहले सिंगल डिजिट में दिखेगा, फिर ट्रिपलिंग में दिखेगा, फिर मिरर नंबर बन के दिखेगा,
फिर आपको अपने नाम के साथ दिखेगा, उसके नाम के साथ दिखेगा, फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ बहुत ज़्यादा दिखेगी, फिर उनको भी आपकी डेट ऑफ बर्थ दिखेगी। वो आपको पता लगाया जाएगा कि देखो उसको आपकी डेट ऑफ बर्थ मेन इंपॉर्टेंस दिख रही है, उसको, उस व्यक्ति को, सामने वाले को जो दिखाया सुनाया जा रहा है वो भी आपको कहीं ना कहीं बताते रहेंगे ईश्वर। यूनिवर्स आपको इंडिकेट करता रहेगा, देखो उसको वो दिखा दिया है, हाँ अच्छा जी। ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी कि चाहे आप कितनी भी साइलेंट जर्नी में हो ना, कितना भी आप दूर हो, तो ऐसा नहीं होता कि उनकी ग्रोथ के बारे में आपको कोई भी हवा नहीं दी जा रही होती है, क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि आप उसके बारे में जानते भी रहो, और चाहे साइलेंट में भी हो तो भी यूनिवर्स आपको उसकी अवेकनिंग के बारे में भी इंडिकेशंस देता है, व्यक्ति के बारे में। वो मोटा हो रहा है, वो पतला हो रहा है, वो बीमार हो गया, उसके चोट लग गई, ये सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम बिना पता नहीं कौन से अननोन सोर्सेज से आपको पता लगाई जाती हैं। एक खिड़की बनाए रखती है भगवान जी खुद, यूनिवर्स द्वारा, गॉड द्वारा आपकी साइलेंट जर्नी में भी एक छोटी सी ऐसी खिड़की बना दी जाती है जिसके थ्रू आप देख सकते हो क्या चल रहा है। ठीक है, आपको अपने सोल की आवाज़ सुननी होती है। अब उसमें आपको करना क्या है, वो गाइडेंस आपको ज़रूरी होता है। देखिए, सब कुछ पता लग जाए, रास्ता आपको सब कुछ पता चल जाए कि हाँ जी ऐसे ऐसे करके वहाँ पर हमारी डेस्टिनी है, हम वहाँ पहुँच सकते हैं, बट फिर भी उसके लिए गाइडेंस की इसलिए ज़रूरत पड़ जाती है आपको बीच बीच में। आप सोचते हैं ना कि हम तो असेंड ही नहीं है, तो ऐसा होना पड़ रहा है, वैसा होना पड़ रहा है। नहीं, गाइडेंस तो हमें लेना ही होता है। कोई ईश्वर के गाइडेंस के थ्रू समझ जाता है, कोई कंफ्यूज हो जाता है तो थोड़ा सा असेंड व्यक्ति से बात करके वो पूछ लेता है कि भाई इसको कैसे डिकोड करूँ मैं इस चीज़ को। तो करना तो अपनी फाइनल है, वो आपको सिर्फ गाइडेंस मिलेगा, आप उसमें इजीली आगे बढ़ जाओगे। एक बात बिल्कुल मैं आपको बता रही हूँ, ये जर्नी में जो हम लोग सब लोग होते हैं, सबसे बड़ा जो एक, क्या कहूँ मैं इसमें, एक सबसे बड़ा एक वो है सीन, वो क्या है, नंबर्स का। मैं हर बार अपनी वीडियो में बोलती हूँ, नंबर्स आर मस्ट, नंबर्स आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन दिस जर्नी। बहुत बड़ा रोल है इसमें। आपको पता है कि आपके छोटे बड़े काम भी कुछ पर्टिकुलर नंबर्स के ऊपर अटके हुए होते हैं। कोई नंबर आपको पकड़ लेता है कुछ समय के लिए, ये भी है। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एक ही नंबर हमेशा आपके साथ चलेगा, कोई एक नंबर थोड़े बहुत टाइम के लिए आपको पकड़ लेता है। जैसे कि कभी कभी आपको ना कोई 8 नंबर पकड़ लेगा, कभी कभी 9 नंबर पकड़ लेगा। उसकी हर तरह की चीज़, अगर आपको किसी 9 नंबर ने पकड़ा है कुछ महीने, तो उसमें आपको 18, 27, 72, 36, 63 और ये 9 सिंगल डिजिट, ये ही आपके काम बनाएगा और बिगाड़ेगा। आप बिल्कुल समझ जाएं उस समय पे आपको इन्हीं नंबर से जुड़े हुए चीज़ों के साथ काम करना है, इसे ही सर्व करना है और इसी से मांगना है। ठीक है, जो कुछ भी है इससे ही बिगड़ा हुआ है। अगर आपका समय अच्छा चल रहा है और आपको एक ही नंबर बार बार दिखाई दिया जा रहा है, तो आप ये समझ जाओ कि ये प्रसन्न है, इसे प्रसन्न रखना है। 9 दिख रहा है, मंगल को प्रसन्न रखो। ठीक है, 17 दिख रहा है यानी कि 8 दिख रहा है, 17 दिख रहा है, 71 दिख रहा है, और जितनी भी चीज़ें हैं जो 8 बना देती हैं चीज़ों को, तो यानी कि आपका शनि आपको कुछ देना चाहते हैं, आप शनिदेव महाराज की पूजा कर लो। नहीं, अगर खुश नहीं हो और फिर भी 8 दिख रहा है तो दिए जला दो, शनिवार के दिन उनको मना लो। ये नंबर्स बहुत काम करते हैं। आप पता है कितना भी ज़रूरी आप समझ लें, लेकिन अगर काम नहीं होना होगा, उस पर्टिकुलर डेट के साथ होना होगा, तो वो इसी के साथ होगा, उससे इधर उधर हो ही नहीं सकता, कितना भी आप वो कर लो। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आपको उसी डिजिट, उसी नंबर पे लाके रोक देगा वो, कि अब होगा अब ये काम। तो आपको पता है ना, बड़ा ही मिरेकली ऐसा होता है, मिरेकलिस्टिक वे में आपकी लाइफ चल रही होती है। बिल्कुल नंबर्स तो ऐसा पकड़ते हैं आपको। और फाइनली होता है ये कि ये जो चीज़ें हैं आपको आपके डेस्टिनी तक पहुंचा ज़रूर देती हैं, अगर आप बिल्कुल अच्छे से विश्वास करके चलते हो यूनिवर्स पर। एक चीज़ तो ये। दूसरा ये कि हाँ, कुछ DFs का एक क्वेश्चन आया था मेरे पास, बीना जी का ये क्वेश्चन था कि मैम उनके इस सवाल से मुझे लगा कि ये तो बहुतों का सवाल होगा, तो मैं इसलिए इसे थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ यहाँ पर। देखिए, उन्होंने पूछा कि स्किन और हेयर लॉस हो रहा है, क्या ये एक साइन है? तो अब मैं आपको सबको जवाब देती हूँ इस बात के लिए कि जी साइन तो ये है, लेकिन ये एक इतना बड़ा इशू नहीं बनाना है कि जिस तरह लोग बोलते हैं कि बिल्कुल बाल एकदम ऐसे, वो नहीं, वर्स्ट कंडीशन पर नहीं जाना है। इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए मेडिटेशन होते हैं, वो माइंडफुलनेस मेडिटेशन होते हैं, मेडिटेशन वाली वीडियोज़ होती हैं जिनमें आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। आपको मेडिटेशन में ही सब अचीवमेंट मिल जाएगा। आपको पता है, आप एक जगह बना लोगे ना अपने बैठने के लिए कि भाई मुझे यहाँ बैठ के मेडिटेशन करना है, आप ध्यानी बन गए ना वहाँ पर। अगर 21 दिन भी आप कंटिन्यू बैठ गए, मन से बैठ गए, तो एक दिन करके अगले दिन के इंतज़ार में रहे कि सुबह को फिर करूँगी मैं ये काम, तो आपको पता है कि आप ध्यानी बन गए, पूरे तरह से ध्यानी बन गए, और अब आप वहाँ पर अचीवमेंट ले सकते हो उस जगह, उस पर्टिकुलर जगह पे, उस बंदे के साथ आप कहीं से भी कनेक्ट हो सकते हो। आपको अधूरापन लगेगा ही नहीं, आपको लगेगा कि ये हमारा मीटिंग प्लेस है, चाहे वो आपके घर की कोई आपकी बालकनी है, चाहे वो आपका टेरेस है, चाहे वो आपका कोई रूम है, कुछ भी है, आप वहाँ बैठने लगे हो ना, समझ जाओ आपका मीटिंग पॉइंट बन गया है।
वहाँ पर वो आपको मिलेगा। आपको पूरा वहाँ पर पूरा का पूरा आपसे उनको कन्वर्सेशन आप कर सकते हो। आप हो तो सही एक बार ऐसे मेडिटेशन में बैठ करके। और जिनको मेडिटेशन नहीं समझ में आ रहा है, नहीं बैठ पा रहे हैं, वो व्यक्ति भी मेडिटेशन बहुत आराम से कर सकते हैं। अगर आपको इस मेडिटेशन के लिए गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको मेडिटेशन की ऐसी माइंडफुल एक्सरसाइज बताऊंगी, स्पेशल वीडियोस आपको क्रिएट करके देती हूँ जो आपके लिए, सिर्फ आपके लिए काम करती हैं। और आप उनके अकॉर्डिंग काम करते हैं ना, तो यूनिवर्स आपके लिए काम करता है। और ये होता है, बिल्कुल होता है, हो रहा है। लोगों के इतने अच्छे रिव्यूज़ हैं, बट वही बात है ना कि मुझको ये अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी और की पर्सनल बात और किसी का ऐसा एप्रिसिएशन मैं आपके साथ शेयर करती नहीं हूँ। लेकिन फिर भी मैं आपसे बताऊँगी कि ये बहुत वर्क करती हैं चीज़ें। मन से कीजिए, करके देखिए, सब कुछ होता है, सब कुछ होगा, बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग होगा। टाइम आपके लिए आया है भाई, अपना टाइम आएगा नहीं, आपका टाइम आ चुका, अच्छा वाला, बढ़िया वाला। तो ये चीज़ें हैं। और हाँ जी, ड्रीम्स बहुत आ रहे हैं ना सबको। अभी भी कल भी आए थे मैसेज मेरी वीडियो के ऊपर, मैम मुझे बहुत बहुत ड्रीम आ रहे हैं। पर्सनल में आए, मैम मुझे भी बहुत आ रहे हैं, ये आ रहा है, ये रहा है। तो ड्रीम्स का जो मतलब होता है ना, उसे डिकोड करना आप थोड़ा थोड़ा सा ड्रीम्स को डिकोड करना आप खुद से भी सीख सकते हैं। पता है, जब आपका किसी ने मुझसे पूछा कि मैम मैं तो जर्नी में बहुत टाइम से हूँ, मेरे साथ मेरे डीएम थे, लेकिन हम नो कांटेक्ट में हैं, हमारी ये नहीं हो रही, वो नहीं हो रही, मैरिज नहीं हो रही, मीटिंग नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, बट अभी मेरी ज़िंदगी में कोई नया व्यक्ति एंटर करने वाला है। कहीं मम्मी पापा ने कहीं रिश्ते की बात चलाई हुई है, और उनके आने से पहले फिर मुझे वो ड्रीम्स दिख रहे हैं। मुझे अब दिख रहा है कि मैं फ़्लाइट पर जा रही हूँ, मुझे पहले तो कभी नहीं दिखाई दिया। तो भाई आपने अगर कंफर्म नहीं किया था कि वो आपकी जर्नी में आपके साथ हैं, तो आपने उनको डीएम कैसे मान लिया? सिर्फ ये सोचकर कि आप ऐसे वीडियो सुन रहे हो। आने से पहले भी तो आपको कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है। ज़रूरी तो नहीं है कि आपका वही डीएम था जिसे आपने सोचा था। ऐसा होता है। अगर आपने अब ये जो स्टार्टिंग में दिखता है, ये फ्लाइट वाला सपना बहुत स्टार्टिंग में ये दिखाई देता है कि अब आप जर्नी में आने वाले हो। काफ़ी पहले 2-3 महीने पहले से दिखना शुरू होता है, व्यक्ति के आने से पहले भी। तो आप ये मत सोचें कि अब क्यों दिख रहा है, या वो जो पहले वाला था वो मेरा डीएम था क्या, या नहीं था, या मैं इल्यूजन में थी, कुछ थी। डीएम कौन है इसकी चिंता आप करो ही मत। डीएम जो होगा वो झक मार के आपके पीछे आएगा। वही 3 इडियट्स फिल्म का ये बहुत अच्छा एक मुझे डायलॉग लगता है, कामयाब बनो, काबिल बनो, काबिल, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। तो मैं आपसे ये कह रही हूँ, असेंड बनो, असेंड। डीएम झक मार के पीछे भागेगा, क्योंकि गॉड कनेक्ट है भाई, वो तो कहीं और जा ही नहीं सकता। आप बस बन जाओ बहुत अच्छे। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। अब पीछे से शोर ज़्यादा आने लगा, तो मैं जल्दी से रैप अप करती हूँ। 9410671874 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए बुक करा सकते हैं सेशन। ओके, थैंक यू। थोड़ा थोड़ा सा ड्रीम्स को डिकोड करना आप खुद से भी सीख सकते हैं। पता है, जब आपका किसी ने मुझसे पूछा कि मैम मैं तो जर्नी में बहुत टाइम से हूँ, मेरे साथ मेरे डीएम थे, लेकिन हम नो कांटेक्ट में हैं, हमारी ये नहीं हो रही, वो नहीं हो रही, मैरिज नहीं हो रही, मीटिंग नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, बट अभी मेरी ज़िंदगी में कोई नया व्यक्ति एंटर करने वाला है। कहीं मम्मी पापा ने कहीं रिश्ते की बात चलाई हुई है, और उनके आने से पहले फिर मुझे वो ड्रीम्स दिख रहे हैं। मुझे अब दिख रहा है कि मैं फ़्लाइट पे जा रही हूँ, मुझे पहले तो कभी नहीं दिखाई दिया। तो भाई आपने अगर कंफर्म नहीं किया था कि वो आपकी जर्नी में आपके साथ हैं, तो आपने उनको डीएम कैसे मान लिया? सिर्फ ये सोचकर कि आप ऐसे वीडियो सुन रहे हो। आने से पहले भी तो आपको कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है। ज़रूरी तो नहीं है कि आपका वही डीएम था जिसे आपने सोचा था। ऐसा होता है। अगर आपने अब ये जो स्टार्टिंग में दिखता है, ये फ्लाइट वाला सपना बहुत स्टार्टिंग में ये दिखाई देता है कि अब आप जर्नी में आने वाले हो। काफ़ी पहले 2-3 महीने पहले से दिखना शुरू होता है, व्यक्ति के आने से पहले भी। तो आप ये मत सोचें कि अब क्यों दिख रहा है, या वो जो पहले वाला था वो मेरा डीएम था क्या, या नहीं था, या मैं इल्यूजन में थी, कुछ थी। डीएम कौन है इसकी चिंता आप करो ही मत। डीएम जो होगा वो झक मार के आपके पीछे आएगा। वही 3 इडियट्स फिल्म का ये बहुत अच्छा एक मुझे डायलॉग लगता है, कामयाब बनो, काबिल बनो, काबिल, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। तो मैं आपसे ये कह रही हूँ, असेंड बनो, असेंड। डीएम झक मार के पीछे भागेगा, क्योंकि गॉड कनेक्ट है भाई, वो तो कहीं और जा ही नहीं सकता। आप बस बन जाओ बहुत अच्छे। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। अब पीछे से शोर ज़्यादा आने लगा, तो मैं जल्दी से रैप अप करती हूँ। 9410671874 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए बुक करा सकते हैं सेशन। ओके, थैंक यू।